अब नेक्स्ट चीज आती है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। तो जल्दी से मुझे बता देंगे आप लोगों में से जिस जिसको पता है, थोड़े थोड़े पॉइंट सभी लोग बताते जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि एक जगह की पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? जल्दी से पॉइंट बोलते जाइए। जियोग्राफिकल एरिया पे। ज्योग्राफिकल एरिया पे, ठीक है। अभी एक सेकंड रोक दीजिए इस बात को। किसी भी एरिया, जब पॉपुलेशन की बात हो रही है तो ज्योग्राफिकल एरिया ऑलरेडी फिक्स हो गया। जब भी हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, मैंने डेफिनेशन में ही आपको बताया कि पॉपुलेशन क्या होती है, जो एक फिक्स स्पेस में या ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हो। तो ज्योग्राफिकल एरिया पॉपुलेशन का ऑलरेडी फिक्स है मेरे भैया, ये चेंज ही नहीं हो सकता, इसलिए सर पॉपुलेशन का। एम्प्लॉयमेंट। ओके, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। यानी कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगी तो पॉपुलेशन एरिया में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी बताएं। सर एजुकेशन। एजुकेशन, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी। पॉवर्टी। अच्छा, बढ़ेगी। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी सर। ओके, नहीं तो पॉपुलेशन पॉवर्टी पे डिपेंड है या पॉवर्टी पॉपुलेशन पे डिपेंड है? इंटरलिंक्ड है। पॉपुलेशन, हाँ, पॉवर्टी, हाँ, पॉपुलेशन पे डिपेंड है सर। चलिए, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। पॉवर्टी बढ़ेगी, इंटरलिंक्ड है। देखो अच्छा, पॉवर्टी, इंटरलिंक। पॉवर्टी बढ़ने से पॉपुलेशन बढ़ना है, लेकिन यदि कुछ बेसिक रूल ला दिए जाए, जैसे अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, ठीक है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, फिर पॉवर्टी से इसका लिंक जो है नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यदि भारत में फिक्स कर दिया जाए 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं पैदा कर सकते भाई, अगर ऐसा हो गया तो पॉवर्टी से कोई पॉपुलेशन का लेना देना नहीं रह जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो बेसिक मैं जानना चाह रहा था, अभी तक वो बेसिक चीज़ें नहीं आई बर्थ जिनसे। रेट और डेथ रेट। वेरी गुड, जिसने भी बोला। तो सबसे पहली बात है नेटेलिटी। भाई पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? नेटेलिटी पे। नेटेलिटी का मतलब क्या है? जन्म दर, यानी कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, जन्म दर, ठीक है। लोगों, नए लोग कितने आ रहे हैं एक ज्योग्राफिकल एरिया में, नए जन्म कितने हो रहे हैं, असली पॉपुलेशन तो वहीं से बढ़ रही है ना, ठीक है। तो पॉपुलेशन किस पे डिपेंड कर रही है भैया? जन्म दर पे, यानी कि नेटेलिटी पे डिपेंड करती है। इसके अलावा किस पे डिपेंड करती है? मोर्टेलिटी पे। अब मृत्यु दर पे भी डिपेंड करेगी। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है? मृत्यु दर, यानी कि हर घंटे हर दिन कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए अगर मरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी और जन्म लेने वालों की संख्या घट जाएगी तो फिर क्या होगा? पॉपुलेशन ओवरऑल कम हो जाएगी। और यदि मरने वालों की संख्या कम है, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया हो गई, लोग कम मर रहे हैं और रिप्रोडक्शन की जो रेट है वो बढ़ रहा है, तो नेटेलिटी बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं, जन्म दर और मृत्यु दर, यानी कि लोगों का पैदा होना और इस दुनिया से चल बसना, ये दोनों डिपेंड, ये दोनों जो है पॉपुलेशन को मेजरली क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि जापान में क्या हो गया है? बूढ़े बूढ़े रह गए हैं सब। जापान में लोगों ने शादियां करना कम कर दिया, शादियां कर भी रहे हैं तो बच्चे पैदा करना कम कर दिया, ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े, कंट्रोल कर रहे थे। और बच्चों को पालना, बड़ा करना, बहुत जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सब के डर से जो है उन वहाँ की पॉपुलेशन फिर शादियां कम कर रही है और बच्चे कम हो रहे हैं, तो इसलिए नेटेलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन आ गई, बहुत कम आ गई।
और भैया पॉपुलेशन जो ओवर एज तो सबको होना ही है, ठीक है, मतलब एज तो सबकी बढ़ेगी, एजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो एक समय में जितने भी पॉपुलेशन थी जवान जवान लोगों की, तो वो बूढ़ी तो होनी थी। तो अभी वो लोग क्या है, बूढ़े हो गए हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया भाई, बूढ़ों बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। और क्योंकि उन्होंने कम बच्चे पैदा किए, तो जो जवानों की संख्या है वो कम हो गई। और जो जवान कम हैं वो और कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो बच्चों की संख्या और भी कम हो गई। ठीक है। तो जापान जैसे देश में क्या हो गया है, जनसंख्या कम होती जा रही है। आप लोगों ने सुना भी होगा। और अभी आजकल तो एक कई देश ऐसे भी हो गए हैं, वहाँ पर आप जाइए, सेटलमेंट करिए, रहिए, पैसा भी मिलेगा आपको, वहाँ जाने का पैसा मिलेगा। कौन कौन रिसर्च करके बैठा है, एक आधा बता दो भाई, कौन सा देश है वो जहाँ जाने का पैसा भी मिलेगा, वहाँ पे पीआर आपको लेनी पड़ेगी, रहने लग जाओ, वहाँ की लड़कियों से शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, मौज लो। बता दो। जर्मनी। अरे नहीं नहीं, जर्मनी। अरे जर्मनी जैसे देश करने लगे तो भैया कैसे काम चलेगा, भाग जाएंगे सब, मैं भी भाग जाऊंगा। यहाँ पे क्या करेंगे एक वो इंडिया में। एक जर्मनी में। पोर्टुगल है सर, पोर्टुगल, नहीं 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 नहीं। पुर्तगाल, चलिए ये आप लोगों न्यूजीलैंड। का टास्क रहा कि आप लोग उस देश का नाम फाइंड आउट करें जहाँ पर जाने पर 70 लाख रुपए मिलते हैं, कितने मिलते हैं ऐसा कुछ है, तो कई लाख रुपए भी मिलते हैं। और शादी करके सेटल होने पे पैसा भी मिल जाता है। और आप लोग वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंटशिप आपको मिल जाएगी। और बस गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज़ देने को तैयार है, बस आप वहाँ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक है। तो कौन कौन लोग रजिस्टर करा रहे हैं कल बता देना मुझे, कल की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन को और क्या इफेक्ट करता है भाई, अगली चीज है पॉपुलेशन डिस्पर्सल। पॉपुलेशन डिस्पर्सल, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्पर्सल का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ पर बिखरी हुई है पॉपुलेशन। ठीक है। डिस्पर्सल का मतलब है कि भैया यहाँ पर डिस्पर्सल में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। तो जो लोग, जो बातें आपने शुरू में बताई ना, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब, इन सब की वजह से क्या होता है, माइग्रेशन होता है लोगों का। यानी कि जहाँ पर बेटर फैसिलिटी मिलेगी एजुकेशन की, लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। जहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलेगी वहाँ जाना पसंद करेंगे। जहाँ पर गरीबी कम होगी उस देश में जाना पसंद करेंगे, उस राज्य में जाना पसंद करेंगे, है कि नहीं। अब बिहार है, बिहार में गरीबी ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा है, तो लोग वहाँ से निकल करके एम्प्लॉयमेंट की खोज में बाकी स्टेट्स में चले जाते हैं, है कि नहीं। एजुकेशन वहाँ पर ठीक नहीं मिलती तो दिल्ली में आ जाते हैं कि चलो भैया हमको बढ़िया एजुकेशन लेनी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लो, कोचिंग एकेडमीज देख लो, आईएएस की परीक्षाओं में देख लो। ठीक है। तो एजुकेशन वहाँ पे कम है, इसलिए वो लोग बाहर निकल करके बाकी राज्यों में आ रहे हैं। तो एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या हो रहा है भैया, माइग्रेशन हो रहा है। अब माइग्रेशन भी ना 2 टाइप का होता है। ठीक है। माइग्रेशन कितने टाइप का होता है भैया, 2 टाइप का। पहला होता है ई माइग्रेशन, ठीक है, ई माइग्रेशन। और दूसरा क्या है, इमिग्रेशन, यानी कि IMMI, ठीक है, इमिग्रेशन। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो कोई मुझे बताएगा ई माइग्रेशन क्या होता है, आगे ई लगा दिया, ई माइग्रेशन, बताओ, नहीं पता। अच्छा जी, चलो हमें ही बता देंगे। ई माइग्रेशन मतलब होता है अपनी कंट्री को छोड़ के जाना, और इसका अपोजिट होता है अपनी कंट्री में वापस आना, इमिग्रेशन। ठीक है। और इन दोनों को तो मिक्सचर होता है माइग्रेशन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा चूक गए। और चूक कहाँ पर हुई है, आपने कहा देश को छोड़ के जाना। भैया जरूरी नहीं देश को ही छोड़ करके जाए, आप किसी भी एरिया की पॉपुलेशन है, आप अपने नेटिव स्थान को, मातृभूमि को, या जहाँ पर आप रह रहे हो, जिस स्थान पर आप परमानेंटली रह रहे थे, उस स्थान को यदि छोड़ करके कहीं बाहर जा करके सेटल हो जाते हैं तो उसे कहते हैं ई माइग्रेशन। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप हरिद्वार में रह रहे हो और हरिद्वार छोड़ करके आपने दिल्ली में घर बना लिया और दिल्ली में रहने लगे,
तो दिल्ली में रहने लगे तो आपका वहां से क्या हो गया, ई माइग्रेशन, आपने परमानेंटली उस प्लेस को छोड़ दिया। तो अपना जो रेजिडेंस है वो चेंज कर लेना, परमानेंटली किसी जगह को छोड़ देने को क्या कहते हैं, ई माइग्रेशन कहते हैं। और इमिग्रेशन क्या होता है, कोई मान लो दिल्ली में रह रहा था, उसको भैया सांस की बड़ी दिक्कत आई, बोला यार पोल्यूशन में हमारा मन ना लगा, पोल्यूशन के अंदर बहुत दिक्कत है रही सांस लेने में, तो प्रसन्नता एकदम डाउन हो गई थी, मुरझा गया था, ठीक है। तो फिर ए भाई ने फिर क्या किया, बोला यार यहाँ मन नहीं लगता है, हम चलते हैं हरिद्वार में रहेंगे, वादियों में, जहाँ पर पहाड़ हो और पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा चलती हो, मस्त एकदम मज़ा आ जाए, ठीक है। ऐसी जगह पर जाना है और गंगा जी का किनारा मिल जाए, तो हम गंगा जी के किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बना करके वहाँ पर रहेंगे, ठीक है, अपना वहीं पर घर बसाएंगे, वहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, हरिद्वार की पॉपुलेशन में नए व्यक्ति की एंट्री हो गई, ठीक है, और यहीं पर आकर के वो सेटल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया भैया, इमिग्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये देश के कंटेक्स्ट में भी ऐसे ही होता है, देश में भी आप कोई छोड़ करके, कनाडा की बहुत सारे पंजाब के लोग कनाडा में जा करके सेटल हो जाते हैं परमानेंट, तो वो क्या है, ई माइग्रेशन है, ठीक है। तो ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन दोनों का अंतर सभी लोगों को समझ में आया, तो इससे भी तो पॉपुलेशन इफेक्ट होगी भाई, ठीक है। तो लोग आने वाले, एक तो नए आ रहे हैं तो नेटेलिटी बढ़ रहा है, और पुराने लोग आ रहे हैं यानी कि एज के बाद आ रहे हैं तो इमिग्रेशन हो रहा है, उससे भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो चार फैक्टर हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन। तो दो फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और दो हैं जो पॉपुलेशन को कम करते हैं, ठीक है।